नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करवाइल पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि हाल ही में एक रिपोर्ट आ रही है कि यूक्रेन पर जो हमला करने के बाद, जो रसिया का यूक्रेन पर हमला करने के बाद लगाए गए जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद भी जो है भारत को सबसे अधिक तेल बेचने वाले देशों में से रसिया जो है सऊदी अरब को पाछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गया है। और अभी भी जो है पहले स्थान पर जो है इराक है, और इराक के बाद जो है पहले जो सऊदी अरब था, लेकिन सऊदी अरब को जो पीछे छोड़ते हुए रूस जो है कि दूसरे नंबर पर आ गया है भारत को तेल बेचने के मामले में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो है जब 24 फरवरी को जो है रसिया द्वारा जब यूक्रेन पर जब हमला किया गया था, तो उस हमले के बाद जो है कई प्रकार के जो अंतर्राष्ट्रीय उस पर प्रतिबंध जो लगाए गए थे कई कंट्रियों द्वारा। इस प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी जो है रसिया ने जो है अपना क्रूड ऑयल और ईंधन जो काफी सारे जो कंट्रियों को जो बेचे हैं, और इसमें जो है भारत को जो इस पर काफी जो लाभ प्राप्त हुआ। तो भारत को जो है जब प्रतिबंध जो लगाए गए थे, तो रसिया के जो है कई कंट्रियों द्वारा जो तेल लेने से, जो रसिया का तेल लेने से मना कर दिए थे। जिस कई पश्चिम कंट्री है, जो यूरोप कंट्री जो है कि रसिया से तेल खरीदना जो है रोक लगा दिए थे, रसिया से तेल खरीदना जो मना कर दिए गए थे। और इस पर जो है जिसके कारण जो है रसिया ने जो है भारत को प्रतिबंध होने के बाद जो भारत को जो है तेल में जो है छूट दिया, जिससे तेल में कुछ तेल के कीमतों में जो कुछ छूट दिया गया रसिया द्वारा, और जिससे भारत ने इसका जो लाभ उठाया, और भारत ने काफी मात्रा में जो रसिया का जो है तेल आयात किया है। पिछले साल की तुलना में जो है भारत ने रसिया से काफी मात्रा में जो तेल आयात किया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार रूस की तरफ से भारत को कच्चे तेल में छूट देने के बाद भारत ने मई महीने में ही 2 करोड़ बैरल तेल का आयात किया है, जो कि भारत की आयात का 16% हिस्सा है। और उससे पहले जो अप्रैल महीने में ही समुद्र के रास्ते भारत आने वाले कच्चे तेल में रूस की हिस्सेदारी 5% रही। मई महीने में भारत को तेल निर्यात करने वाले देशों में से इराक जो है पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर जो सऊदी अरब था, लेकिन अब तीसरे स्थान पर चला गया है। दूसरे स्थान पर जो अब रूस आ गया है तेल निर्यात करने वाले के मामले में। अमेरिका और चीन के बाद जो है भारत तेल खपत के मामले में जो तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत जो है अपनी जरूरतों का 85% तेल जो है दूसरे देशों से आयात करता है। भारत को जो है पर डे यानी हर एक दिन जो है भारत को रोज 5 मिलियन बैरल तेल की जरूरत पड़ती है, यानी 5 मिलियन बैरल तेल को जो रोज जो है खपत करता है भारत, जिसका जो 85% जो हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। रसिया का यूक्रेन पर हमले को जो 100 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन रसिया पर जो प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी रसिया अपने तेल को जो निर्यात करके पहले की तुलना में जो है इस बार जो अधिक कमाई की है। जैसे कि एक रिपोर्ट को अनुसार हम देखें तो रूस ने जो यूक्रेन पर हमले के बाद से केवल 100 दिनों में जो है तेल गैस को निर्यात करके $100 अरब की कमाई की है। एक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर जो कि एक संस्था है, उसने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि तमाम प्रतिबंधों के बीच मार्च महीने से रूस की आमदनी घटी जरूर है, लेकिन वो अभी भी जो है वो उच्चतम स्तर पर है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक और अपने रिपोर्ट में बताया है कि रूस ने 24 फरवरी से लेकर 3 जून तक रूस ने जीवाश्म ईंधन बेचकर $97 अरब की कमाई की है। इसमें से 61% आयात यूरोपीय संघ के सदस्य देशों में जो किया गया है, जो कि $59 अरब के आसपास है। हालांकि अभी रूस का गैस और तेल का कुल निर्यात और उससे होने वाली कमाई मार्च महीने की तुलना में घटी है, क्योंकि मार्च में रूस गैस और तेल के निर्यात से एक दिन में $1 अरब से जो है अधिक की कमाई कर रहा था, और यह कमाई अभी भी उस खर्च से ज्यादा है जो रूस जो है यूक्रेन पर कर रहा है। एक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि रूस हर दिन यूक्रेन युद्ध पर हर दिन रूस जो है $87 अरब जो है खर्चा कर रहा है। अभी भी जो है अमेरिका भी जो है कि रूस से जो है कोयला और तेल
गैस का आयात पर जो पूरी तरह से प्रतिबंध जो लगाने का जो घोषणा किया है, और कई यूरोपीय कंट्रियों ने भी जो है रूस के तेल जो आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो लगा दिया गया है। अगर हम एक आंकड़े देखें कि एक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर यूरोपीय कंट्री द्वारा अगर रसिया पर जो है रसिया के तेल पर प्रतिबंध जो लगा दिया जाता है, तो इससे जो है रसिया पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय अगर कंट्रियों ने प्रतिबंध से जो रूस की आमदनी में जो है सालाना की जो रूस की आमदनी में सालाना 36 अरब डॉलर की जो है कमी आ सकती है। इसी भी जो है कई कंट्रियों द्वारा रूस के तेल और गैस पर जो प्रतिबंध के बाद भारत जो है काफी मात्रा में भारत के द्वारा जो है रूस का तेल जो खरीदा जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पहले की तुलना में भारत अब भारी मात्रा में जो है रूस का तेल भारत भेजा जा रहा है। पहले केवल जो है भारत अपने तेल का कुल आयात का केवल 1% ही जो है रूस से खरीदता था, लेकिन इन साल जो ये मई महीने में जो आंकड़ा 18% पहुंच गया, यानी इन साल जो है रसिया से जो है भारत ने 18% तक जो तेल खरीदा है अपने आयात का। ऐसा आखिर क्यों कि इतनी ज्यादा मात्रा में जो है रसिया से तेल जो खरीदा जा रहा है। एक जैसे कि सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक रिपोर्ट में अपने बताया है कि रूस से जो है भारत में आ रहे तेल के एक बड़े हिस्से को जो है रिफाइन करके अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों को जो बेचा जा रहा है। और एक और अपने रिपोर्ट में बताया कि ज्यादा से ज्यादा तेल जो है रिफाइनिंग के लिए भारत आ रहे हैं, और इसमें से कुछ जो है रिफाइनिंग प्रोडक्ट को वापस जो है यूरोपीय के बाजार में जो है बेचा जा रहा है। चूंकि यूरोपीय संघ के प्रतिबंध में रिफाइन उत्पाद जो है शामिल नहीं है, इसलिए इसे भी एक प्रतिबंधों में जो है एक बड़ी खामी बताई जा रही है। इन साल भारत जो है काफी मात्रा में जो रसिया से तेल आयात कर रहा है। भारत पहले जो कि काफी मात्रा में जो कि सऊदी अरब, जो संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत के कई खाड़ी कंट्रियों से जो आयात करता था, लेकिन अब भारत का जो है तेल आयात जो है खाड़ी कंट्रियों से जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, खाड़ी कंट्रियों से, क्योंकि भारत ने जो काफी मात्रा में रसिया से तेल आयात कर लिया है और कर भी रहा है। इसका मेन कारण ये है कि जो है तेल आयात करने के पीछे भारत का कि भारत को जो है रसिया के द्वारा जो है तेल पर जो काफी मात्रा में जो है डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है जो है रसिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल की जो कच्चे तेल की कीमत है, उस पर जो है रसिया द्वारा भारत को 30% की छूट पर मिल रहा है। इन 30% की छूट जो दिया जा रहा है भारत को तेल पर, और इसका जो है फायदा उठाकर जो भारत जो काफी मात्रा में रसिया से तेल आयात कर रहा है। और उससे दुगना फायदा ये हो रहा है कि भारत जो इसे 30% के छूट पर जो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल जो रसिया से मंगा रहा है, पुनः इसी तेल को जो है यूरोप और एशिया के कई कंट्री में जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर जो है बेच रहा है। यानी 30% की छूट पर लाकर जो है भारत जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर यूरोप और कई एशिया कंट्री में जो बेच रहा है, जिससे कि भारत को दोगुना फायदा हो रहा है इससे। एक क्रूड एनालिसिस के सह प्रमुख विक्टर कटोना का कहना है कि अगर इस तरह से ये मौजूदा प्रवृत्ति जारी रहती है तो भारत जो है कि अपने आयात का 20% तेल जो है रसिया से ही आयात करेगा।